नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 12th क्लास एग्रीकल्चर के इस वीडियो के अंतर्गत हम आज बीज उपचार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नाइट्रोजन युक्त स्त्रीकरण जीवाणु के उपयोग के अंतर्गत आता है। तो नाइट्रोजन युक्त जो स्त्रीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं, यानी कि जो जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल या मटर कुल के पौधे हैं, जो फलीदार पौधे हैं, जिनके दलहनी पादप जो हैं उनकी जड़ों के अंदर जो गांठें होती हैं, उन गांठों के अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं सहजीवी के रूप में राइजोबियम जैसे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर एज़ोटोबैक्टर की बात कर रहे हैं, एजोस्पाइरिलम की बात कर रहे हैं, पीएसबी फॉस्फोरस विलेग जीवाणु की बात कर रहे हैं। तो ये जीवाणु जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं और नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने के द्वारा ही इनसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को हम क्या करते हैं कि इनका उपयोग बीज उपचार के अंदर, पौध या जड़ उपचार के अंदर, या मृदा के उपचार के अंदर हम, या कंद उपचार के अंदर इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बीज उपचार की बात करते हैं, जिसे हम सीड ट्रीटमेंट कहते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई हमें जो बीज बोने हैं, उन बोए जाने वाले बीजों को हम उपचारित करके बोएं, और उपचारित करके बोने से हमारी पैदावार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। बीज जो हैं वो, उन बीजों को हम पहले से ही क्या करते हैं, उसकी छटनी कर लेते हैं। अंडर साइज जो बीज हैं उनको अलग कर दिया जाता है, और उसमें से जो खराब बीज है, खोखले बीज है, उनको हम अलग कर सकते हैं पानी के अंदर डाल करके। 1% हम साल्ट सॉल्यूशन के अंदर उसको डाल देते हैं और उसके बाद में इनको बीजों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम बीजों को उपचारित करने के लिए नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाले जीवाणु का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बीज जो है, उस बीज को उपचारित करने से हमें पैदावार अच्छी मिलती है, इसकी गुणवत्ता अच्छी रहती है, और जो भी कवक जनित जो भी रोग है उससे बचा जा सकता है। बीजों के जर्मिनेशन यानी अंकुरण से लेकर के उसके परिपक्व फसल के रूप में तैयार होने तक उसकी किसी भी प्रकार से कोई नुकसान उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और समय समय पर हम क्या करते रहते हैं, इन जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। ये जैव उर्वरक जो है जैविक खेती के अंदर सूक्ष्म जीव आधारित होते हैं, और किसी भी प्रकार का हमको रसायन इसके साथ में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम बीज उपचार करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम आधा लीटर जो है, आधा लीटर पानी, और उस आधा लीटर पानी के अंदर हम क्या कर देते हैं, 50 ग्राम गुड़ लेते हैं। 50 ग्राम गुड़ लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और उसको गर्म कर देते हैं, ठीक है ना। और गर्म करके इसका जो घोल बन जाता है, उस घोल को हम क्या करते हैं, बाद में आगे चल के हम उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो घोल जो है उसको ठंडा कर देते हैं, और इस ठंडे घोल को हम क्या करते हैं, 10 से जो 12 किलोग्राम जो बीज है, उन बीजों को उपचारित करने के लिए इन बीजों के साथ में हम क्या कर देते हैं, इनको मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद में इन बीजों को हम क्या करते हैं, छाया में सुखा देते हैं। छाया में सुखा कर क्या करते हैं, तुरंत बुआई करते हैं। तो इस प्रकार से उपचारित जो बीज हैं, उन बीजों के माध्यम से जो हमें फसल प्राप्त होगी, जो उत्पादन प्राप्त होगा, उसमें हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। हम बीजों को बोने से पहले उपचारित जरूर करें, और उपचारित किए हुए बीजों को भी हम बो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बीज उपचार के लिए जो हमने प्रोसेस काम में लिया, उसके अंदर हम
आधा लीटर पानी लेते हैं, क्योंकि गुड़ जो है वो पानी के अंदर आसानी से घुल जाए उसके लिए। और उसको घोल को हम गर्म कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा गुड़ जो है पानी के साथ मिक्स हो जाता है। और जो 200 ग्राम इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, 200 ग्राम इसके अंदर हम पीएसबी या राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट है, उस राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट है वो इसके अंदर अपन मिक्स कर देते हैं। और इस प्रकार से ये जो तैयार घोल है वो ठंडा होकर के हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ में मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर 10 से 12 किलोग्राम बीजों को हम इससे उपचारित कर सकते हैं। आधा लीटर पानी, 50 ग्राम गुड़, घोल को तैयार किया, गर्म करके उसको ठंडा किया, उसके अंदर क्या कर दिया हमने, इस राइजोबियम कल्चर को डाल दिया या पीएसबी को डाल दिया, या हम एजोस्पाइरिलम को काम में ले सकते हैं, एजिटोबैक्टर काम में ले सकते हैं। तो यह राइजोबियम लेना हमारे लिए उचित रहेगा। और राइजोबियम के कल्चर को हम क्या करते हैं, बीजों को उपचारित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये सूक्ष्म राइजोबियम कल्चर जो है, जिसमें सूक्ष्म जीव मौजूद है, उनके लिए पोषण का काम करेंगे। और ये 10 से 12 किलोग्राम जो बीज है, जब हम इसको अंदर ये इस घोल को हम इसके अंदर बीजों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और प्रत्येक बीज के ऊपर एक पतली सी परत बन जाती है। सूक्ष्म जीव जो संक्रमण उसके अंदर है पहले से, उन सूक्ष्म जीवों को खत्म करने का ये काम करता है। तो हम कवक जनित रोगों से बचाने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम उपचारित बीजों को हम काम में लेते हैं। तो राइजोबियम कल्चर का पैकेट जो है वो 200 ग्राम मात्रा में लेकर के इसके अंदर मिला देते हैं, और उससे हम 10 से 12 किलोग्राम बीज स्थापित करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं पौध या जड़ उपचार की। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पौध होते हैं, जैसे उन पौधों की हम रोपाई करते हैं, तो कुछ ऐसी फसलें हैं, सब्जी वाली फसलें हैं, जैसे अपन बैंगन की बात करें, गोभी की बात करें, मिर्च की बात करें, टमाटर है, मिर्च है, गोभी है, बैंगन है, ठीक है ना। तो ये पौध ऐसे होते हैं जो पौध की रोपाई करनी पड़ती है। हम इन पौधों को क्या करते हैं, जैसे 1 हेक्टेयर भूमि हमारे पास में है, उस 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर हम 100 वर्ग मीटर की जो भूमि है ना, उस वर्ग मीटर के अंदर क्यारी तैयार कर देते हैं। तो उसका 10वां भाग हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और उस भूमि के 10वें भाग के अंदर क्यारी बना करके वहाँ पर उन पौधों को तैयार कर लेते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि जहाँ पर हमने नर्सरी तैयार की, बाकी की बची हुई भूमि को हम मृदा की तैयारी करने में, उसके अंदर जब तक पौध तैयार होती है तब तक हमारी मृदा की तैयारी हो जाती है। तो ये हमें समय मिल जाता है। इसलिए साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि इन पौधों को जिनकी रोपाई की जाती है, रोपाई की जाने वाले जो पौधे हैं, उन पौधों को भी हम क्या करते हैं, पहले से अगर हम उपचारित करें या हम उसका जड़ का उपचार करें, तो जड़ को उपचारित करने के बाद में अगर उन पौधों की रोपाई की जाती है, तो हमें अपने आशा अनुकूल जो है परिणाम मिलते हैं। इनके अंदर कवक जनित रोग जो है वो नहीं हो पाते हैं। जड़ों को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसप्लांट करते हैं इन पौधों को, तो ऐसे में ये पौधे वहाँ पर पहले से मौजूद जो सूक्ष्म जीव हैं जो इसको हानि पहुँचा सकते हैं, जिस मृदा में इसको हमने लगाया है, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले से ही हम इन जड़ों को उपचारित कर ले। और उपचारित करने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि वो पौध वहाँ पर सक्सेस हो जाती है, उसको किसी तरह से उसकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, कवक के कारण जड़ संक्रमित नहीं होती है, तो जड़ों के कवक द्वारा संक्रमित होने से हम बचा सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो 4 किलोग्राम जैव उर्वरक है, 4 किलोग्राम क्या करते हैं हम इसके अंदर जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। और इस 4 किलोग्राम जैव उर्वरक को जो है 20 से 25 लीटर पानी के अंदर क्या कर देते हैं, 20 से 25 लीटर जो पानी है उस पानी के अंदर इसको घोल देते हैं। तो 20 से 25 लीटर जो पानी है उसके अंदर इसको घोल करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है बीज उपचार के लिए, जड़ उपचार के लिए या पौध उपचार के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 से 25 लीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस पानी
के अंदर इस घोल को मिला करके हम क्या घोल तैयार कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नर्सरी से जब हम पौधों को निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, वहाँ सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के कारण क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी में से उन पौधों को आसानी से निकाला जा सके। यानी कि पौध रोपाई से पहले हमें सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए ताकि उसकी जड़ें जो हैं वो क्षतिग्रस्त ना हो जाए, उसका तना या पत्ती क्षतिग्रस्त ना हो जाए। तो हम सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, उन पौध को वहाँ से निकालते हैं और उस पौध को क्या करते हैं कि जो 10 से 20 मिनट तक हम क्या करते हैं, इस घोल के अंदर उन पौधों की जड़ों को डुबो देते हैं और इसके बाद में उस पूरे पौधे को भी डुबोया जा सकता है, इसकी जड़ों को डुबोया जा सकता है। तो उस की जड़ को डुबो करके हम क्या करते हैं, 10-15 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं और उसके तुरंत बाद में हम क्या करते हैं, इसकी रोपाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम जड़ को उपचारित करने के लिए जो सूक्ष्म जीव आधारित जो जैव उर्वरक है, एजोस्पाइरिलम है, एज़ोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, ठीक है ना, पीएसबी है, फॉस्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया जो है, जो उसका हम इस्तेमाल करते हैं और उसकी 4 किलोग्राम मात्रा लेते हैं और 20 से 25 लीटर पानी में घोल करके जड़ों को उपचारित करने के बाद में इन पौधों की रोपाई की जाती है। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर टमाटर की बात करते हैं, बैंगन की बात करते हैं, मिर्च की बात करते हैं और गोभी है, और इसके अलावा हम क्या करते हैं, प्याज का भी हम क्या करते हैं, रोपाई करते हैं। तो यहाँ पर इन फसलों के या सब्जी वाली फसलों की बात करें तो इनकी रोपाई करने के बाद में बोने से हमको अच्छा परिणाम मिलता है, पौधे स्वस्थ रहते हैं और किसी भी प्रकार के कवक जनित रोग का संक्रमण इनके अंदर नहीं हो पाता है। और इसके पश्चात हम बात करते हैं यहाँ पर मृदा उपचार की। तो मृदा उपचार जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, मृदा उपचार के लिए हम क्या करते हैं कि जिस भूमि के अंदर आपको फसलों को बोना है और उस भूमि के अंदर आप मृदा को उपचारित करना चाहते हैं, मृदा को अगर उपचारित कर देंगे तो उसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी कवक जनित जो रोग है उसके होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम मृदा को हम उपचारित करें, क्योंकि कई बार क्या होता है मृदा के अंदर भी संक्रमण हो जाता है कवकों का, और ज़्यादातर पादपों के अंदर जो रोग होते हैं वो कवक जनित रोग होते हैं और कवकों के संक्रमण के कारण पूरा पादप जो है वो जड़ से लेकर के उसके जो वायव्य भाग तक वो संक्रमित होकर के खराब हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हम उस मृदा को ही क्या कर दें, पहले से ही जब हम मृदा की तैयारी कर दें तो मृदा का उपचार कर सकते हैं। उसके लिए हम 50 किलोग्राम क्या करते हैं, मिट्टी लेते हैं। 50 किलोग्राम जो मिट्टी है वो लेते हैं हम, और उस मिट्टी के अंदर अपन क्या करते हैं कि 5 किलोग्राम क्या करते हैं, इसके अंदर 5 किलोग्राम जीवाणु खाद कह दो, जैव उर्वरक कह दो, ये हम काम में ले लेते हैं। जीवाणु यानी कि सूक्ष्म जीव आधारित जो जैव उर्वरक है, खाद है, जैसे राइजोबियम की बात करें अपन, एजोस्पाइरिलम है, पीएसबी है, और इसको हम क्या करते हैं 5 किलोग्राम मात्रा इसको ले करके इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है ना, मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद में हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और पूरे 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर क्या कर देते हैं, 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर इसको छिड़काव कर देते हैं। तो 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर 50 किलोग्राम मिट्टी और 5 किलोग्राम मिक्स करके उसका हम पूरा छिड़काव कर देते हैं, और उसके बाद में इस प्रकार से जो हमारी मृदा है वो क्या हो जाती है, उपचारित हो जाती है। और उपचारित मृदा के अंदर जो भी फसलें बोई जाएंगी उनको किसी भी प्रकार से कोई भी कवक जनित रोग नहीं होगा। तो इससे हम जैविक तरीके से जैविक जो उर्वरक का इस्तेमाल करके, जो कि सूक्ष्म जीव आधारित होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और सूक्ष्म जीव ही सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लाभदायक सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे लिए अंगे हैं, और जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो नष्ट कर दिए जाते हैं। और इस प्रकार से मृदा उपचारित होने के बाद में हम उसके अंदर अच्छी खेती, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कंद उपचार की। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके अंदर कंद होते हैं, और कंद वाले भागों को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे प्याज की बात करें, आलू की बात करें, अपन आलू है, प्याज है, लहसुन है, तो ये जब हम इनकी बुआई करते हैं तो बुआई के लिए इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कवक ना लगे, ये ज़मीन के अंदर भूमिगत रूप में ये तैयार होते हैं, इनमें खाद्य पदार्थ संचित होता है। अगर इसमें कवक लग जाता है या और कवक जनित रोग हो जाता है तो ये फसल हमारी चौपट हो जाएगी। तो उससे बचाए रखने के लिए, उस नमी के अंदर रहने वाले इन भागों को बचाए रखने के लिए हम उस मृदा के अंदर क्या कर सकते हैं, कंद को उपचारित करने के उपरांत हम उनकी क्या करते हैं, रोपाई करते हैं। तो कंद को उपचारित करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम क्या ले लेते हैं अपन, 1 किलोग्राम हम जीवाणु कल्चर ले लेते हैं और उसको 40 से 50 लीटर पानी में घोल लेते हैं। 1 किलोग्राम जीवाणु कल्चर का जो पैकेट है उनको घोल करके, यानी एक पैकेट में 200 ग्राम मात्रा आती है, ऐसे हम 5 पैकेट ले सकते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, उसको 40 से जो 50 लीटर पानी है उस पानी के अंदर इसके अंदर इसको घोल करके हम क्या करते हैं, एक घोल तैयार कर लेते हैं और इस घोल के अंदर हम 10 से 15 मिनट तक क्या कर देते हैं, इसके अंदर 10 से 15 मिनट तक इनको रख देते हैं और रखने के बाद इनको बाहर निकाल करके तुरंत क्या कर देते हैं, इनकी बुआई कर देते हैं। और इस प्रकार से कंद उपचारित करने के बाद में जब बोए जाते हैं तो कवक जनित रोगों से छुटकारा मिलता है और रोग नियंत्रण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कंद को उपचारित करके हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं और उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। और इसी प्रकार से हम जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की बात कर रहे थे यहाँ पर हम, तो उनके द्वारा हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, उनके उपयोग की जो विधि है वो पहली विधि थी अपने बीज उपचार के लिए, दूसरी विधि थी पौध एवं जड़ उपचार के लिए, तीसरी जो थी अपने मृदा उपचार के लिए और चौथी जो है कंद उपचार के लिए। जब हम पौध या जड़ उपचारित करते हैं और मान लो कोई मटेरियल पीछे बच जाता है तो हम उसको क्या करते हैं कि राख के अंदर मिला करके, उसको बाहर नहीं फेंकना है, उसको क्या करते थे, राख मिला देते हैं, मिट्टी मिला देते हैं, उसको खेत के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बची हुई सामग्री को हमको वेस्ट नहीं जाने देना है और साथ ही साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, उस खेत के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद में हम अगला टॉपिक जो है जो हम पढ़ेंगे वो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।